हेलो फ्रेंड्स, आर एस राव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लाया हूं करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्तों। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश पर GNCTD अधिनियम 2021 लागू किया? तो दोस्तों सबसे पहले GNCTD की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों यह नियम जो है कहाँ पे लागू किया गया है? तो दिल्ली में लागू किया गया। इस अधिनियम का मतलब क्या है दोस्तों? इस अधिनियम का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार को अब कोई भी फैसला या योजना लाना होगा तो उससे पहले उसे उपराज्यपाल की अनुमति लेनी जरूरी है। अगर उपराज्यपाल उस फैसले या योजना पे अनुमति नहीं देता है तो दिल्ली सरकार उस योजना पे काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह अधिनियम कब लागू हुआ और यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो दोस्तों 22 मार्च 2021 को यह लोकसभा में पारित हुआ और 25 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित हुआ। तो दोस्तों कोई भी बिल कानून कैसे बनता है? तो बिल कौन लाता है दोस्तों? सबसे पहले बिल लाता है सरकार। अब सरकार जब वो लोकसभा में सबसे पहले बिल लाएगी, अगर लोकसभा उस बिल को पारित कर देता है तो उस बिल को राज्यसभा में ले जाया जाता है और जब राज्यसभा उस बिल को पारित कर देता है तो वह किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देता है तो राष्ट्रपति जब साइन कर देता है दोस्तों वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने टू चाइल्ड नाम का उल्लंघन करने पर एक महिला को सरकारी नौकरी से निकाल दिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ये जेल अधीक्षक के पद पर थी ये महिला। दोस्तों इनके 2 से अधिक बच्चे थे जिनकी वजह से इन्हें सरकारी नौकरी से इस पद से निकाल दिया गया। दोस्तों टू चाइल्ड नाम का मतलब ये है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको इस सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कुछ राज्यों में लागू है दोस्तों, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, अपना राजस्थान हो गया। ऐसे में यह नियम लागू हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली एशियाई महिला कीर्ति कारंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारत की पहली एशियाई महिला है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कीर्ति कांत की फ़ोटो है। भारत के पहले 3D मुद्रित घर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों ये IIT मद्रास के द्वारा 3D मुद्रित घर विकसित किया गया। तो दोस्तों इसका 3D मुद्रित घर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये है कि एक प्रकार की मशीन है जो कि एक घर को बिना लेबर के बना देती है, बिना मिस्त्री लेबर के घर को ऑटोमेटिक बस कमांड डालो ये घर बना के रेडी कर देगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग ने किस योजना के तहत सरकार को सब्सिडी के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर प्रोत्साहन पर सुझाव दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों तो फेम सेकंड ये कब लागू किया गया था स्कीम? तो ये 2019 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इससे पहले फेम फर्स्ट भी लागू किया गया था। तो ये कब लागू गया था? तो ये 2 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण का प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसके जो है डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर आर माधवन है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सेना पर अधिक खर्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों तो पहला देश ये हो गया अमेरिका, जो सेना के ऊपर सबसे अधिक खर्च करता है। तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है?
तो इस पर भारत का स्थान तीसरा है, दूसरा चीन का है और चौथा रसिया का है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। तो दोस्तों सऊदी अरब के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है, यहाँ के राजा जो है मोहम्मद बिन सलमान है। दोस्तों यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मक्का, जिसे मस्जिद बोलते हैं, मक्का नाम से जाना जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहीं पे है और दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहीं पे, जिसे रियाद हवाई अड्डा बोलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी झिली डाला बेहड़ा ने किस चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारोत्तोलन में उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक भारतीय भारोत्तोलक हैं और 2021 में 45 किलोग्राम वर्ग में ताशकंद में आयोजित 2020 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, सभी लिफ्टों में स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो दोस्तों यह जो है राज्य सरकार ने राजस्थान ने इस योजना की शुरुआत की। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सेल्फ ड्राइविंग करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ड्राइवरलेस कार बनाने वाला पहला देश जो है बनाने वाला नहीं, सेल्फ ड्राइविंग करने की अनुमति देने वाला, तो ये ब्रिटेन है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना पानी खोजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेख लोलार्ड, जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पुराना पानी खोजा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है, चीन अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस वर्ष स्थापित करेगा? तियांगोंग जो उसका स्पेस स्टेशन का नाम है दोस्तों, वह 2022 में स्थापित करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लाया हूँ, जो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइएगा, हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक 5 को बैन कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना, और जिस देश ने बैन किया है उस देश के बारे में डिटेल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।